किसके प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों गेट बंद किया? देखिए, असल में मेरा नाम मोहम्मद शमीम है और मैं इस हॉल का मेंबर हूँ और मेरा कोर्स तो है एम प्लान मास्टर प्लानिंग है। असल मसला ये है कि जो प्रभु साहब हैं तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी वक्त से, और तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पर तानाशाही करते करते, और जितने भी बच्चे हैं यहाँ के हॉल के सारे परेशान हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने एक मतलब बड़ा डिसीजन लिया था। वो डिसीजन इनका ये था कि जितने भी सिंगल सीटर रूम हैं उन्हें सारे डबल कर दिए। मसला क्या हुआ कि जो स्पेस है वो स्पेस एक बंदे के लिए है। उन्होंने बिना किसी मशवरे से, बिना किसी वार्डन के मशवरे से, बिना किसी स्टूडेंट के मशवरे से उसे डबल कर दिया, जिससे क्या है जो लोड है टॉयलेट्स का डबल हो गया है और दिक्कत पड़ रही है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में क्या हुआ, और बाकी जो डाइनिंग का मसला है हमारे हॉल का वो लेट कर दिया है। नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं लगातार, उन्हें डाइनिंग का इशू फेस करना पड़ रहा है, और ये पूरे हॉल का मसला है। हमारा हॉल का नाम सुलेमान हॉल है, देख सकते हैं पीछे आप। और इसके अलावा इससे पहले कई सारे इश्यूज़ हुए थे। इन्होंने कई सारे ऐसे चीज़ें करी थी जो कि सरासर गलत थी। हॉकी लेके हाथ में चलना दबंग की तरह, इन्हें सूट नहीं करता। इन्होंने ये भी चीज़ की थी, और बच्चों पे मतलब तानाशाही करना ये किया इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम फाइनली ये चाहते हैं यहाँ पर जो प्रोवोस्ट हैं ये यहाँ से जाएँ, यहाँ वापस नहीं आएँ। वी वांट न्यू प्रोवोस्ट। प्रशासन से कोई किसी तरीके की कोई बात, कोई शिकायत? और मसला, सबसे बड़ा मसला क्या है, जो पूरे हॉल के मेंबर हैं वो मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो गए हैं, इनसे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। अल्टीमेट प्रशासन से कोई शिकायत की इसको लेकर? हमने कई बार शिकायत की है, और मतलब लास्ट सैटरडे ये हुआ था कि इन्होंने रिज़ाइन दिया था। पता नहीं रिज़ाइन देने के बावजूद फिर दोबारा ये आज आ गए। हमें आश्वासन ये दिया गया था कि इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, नहीं फिर उसमें दिया गया आश्वासन? ये लास्ट टाइम सैटरडे में उन्होंने खुद कहा था कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। सारे हॉल के स्टूडेंट्स थे और वार्डन थे, बहुत सारे मेंबर थे, और डॉक्टर भी थे और DSW साहब भी थे। उनके सामने ये कहा था कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। उसके बावजूद सैटरडे में ये बोल के गए, उसके बावजूद यहाँ पर ये आए हैं और फिर इन्होंने गद्दी संभाल ली है। फिर हमें मतलब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, वी वांट न्यू प्रोवोस्ट। गेट बंद किया गया है, क्या डिमांड रखी है इसके बाद? देखिए, ये जो गेट बंद हुआ है सुलेमान हॉल का, असल में ये सुलेमान हॉल के जो प्रवोस्ट हैं या यूनिवर्सिटी के जो प्रवोस्ट होते हैं वो गार्जियन के तौर पे होते हैं, ना कि बदमाश और गुंडे की तरह होते हैं। इनका आप रवैया देखेंगे तो ये किसी बच्चे के पास जाते हैं तो हॉकी और डंडों से उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे वेलकम माय डियर सुलेमानियंस लिख रखे हैं, और इनका स्वागत कैसे कर रहे हैं ये हॉकी और डंडों के साथ। तो ये गुंडागर्दी के पे आ चुके हैं। और ये जो जितने भी पोस्ट होल्डर्स हॉल के होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि हॉल को पीसफुली रन किया जा सके, किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई परेशानी ना आ सके, इसलिए हम पोस्ट होल्डर को ये करते हैं। पिछले 3 सालों को जो यहाँ पे पोस्ट होल्डर मौजूद है, ये सीनियर फूड है, ये सीनियर हॉल है, पीछे फॉर्मर सीनियर हॉल है, इससे पहले जो सीनियर फूड थे वो बैठे हैं, इन सब से इन्होंने किसी भी मसले को लेकर के ये कभी मशवरा नहीं करते हैं। और मशवरे में खैर होता है, लेकिन ये अपनी बातें तो दीन इस्लाम की करते हैं, लेकिन अमल इनका बिल्कुल भी ज़ीरो है। तो हम लोगों का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम ये चाहते हैं कि ये अपने ज़ुबान पे कायम रहे। सैटरडे को ये बात कह करके गए थे सबके सामने कि मैं इस हॉल से रिज़ाइन दे रहा हूँ, तो वो रिज़ाइन ये अभी तक दिए नहीं है, और फिर से आज आ गए। तो लड़कों का मानना ये है कि नए प्रवोष्टी अब ये दरवाजे को खोलेंगे। क्या उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था क्या? अब ये कह करके तो गए कि हम यहाँ से रिज़ाइन दे रहे हैं। अब ये इन्होंने दिया नहीं दिया, इनको कौन सी लालच है, या इस हॉल से कौन सा लगाव है, या इनको किन स्टूडेंट से दुश्मनियाँ हैं, या कौन सी चीज़ें ये निकालना चाहते हैं। ये नए नए कानून लेकर के आ रहे हैं हॉलों के अंदर कि जैसे कोई बच्चा किसी और हॉल से सिंगल सीटर रूम में रह करके आ रहा है, उन्हें एक यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको ये बाईपास कर रहे हैं। एक बच्चे पे एक तख्त, एक चेयर और एक टेबल मिलना होता है। यहाँ की कैपेसिटी है ही नहीं, जिस रूमों को ये सिंगल सीटर बना रहे हैं, कि वहाँ 2 बेड लगने के बाद कोई टेबल या चेयर भी लग सके। और जिस तरीके का ये किदवई और कश्मीर विंग बना हुआ है, इसमें सिर्फ सिंगल सीटर ही रूम बनाए गए, तो इनमें ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, नॉर्म्स में नई नई चीज़ें ले करके आ जा रहे हैं। तो ये सरासर मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसको छात्र कभी भी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदर्शन कब तक रहेगा? ये प्रदर्शन अब जो चल रहा है, ये प्रदर्शन अब तब तक चलेगा जब तक हमारे नए प्रवोस्ट बन करके यहाँ पे आ नहीं जाते हैं। पुराने कर दिया गया आपके द्वारा ये? हाँ, गेट ये बंद आज किया गया है। और ये गेट सिर्फ बंद नहीं है, आप अंदर जाए, प्रवोस्ट ऑफिस जो है, प्रवोस्ट ऑफिस को भी लड़कों ने बंद कर दिया है कि कंप्लीट शटडाउन तब तक रहेगा प्रवोस्ट ऑफिस का भी, कि जब तक नए प्रवोस्ट आ करके इसको चार्ज फिर से संभालना लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि सुलेमान हॉल के जो प्रोवोस्ट हैं उनको रिज़ाइन होना चाहिए। हमें दूसरा प्रोवोस्ट चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम एक मसले के लिए, हमारा इंटरनल इश्यूज़ होते रहते हैं स्टूडेंट और प्रोवोस्ट के साथ,
प्रवोस के पास गए थे। प्रवोस साहब क्लियर कहते हैं मुझे तुम लोग कोई बात नहीं सुननी है, लात मारता हूँ मैं ऐसी उस पर पोस्ट पर और मैं रिज़ाइन देने जा रहा हूँ। जब आप इतने ही नाक वाले हैं, रिज़ाइन देने जा रहे हैं, चले जाते। उसके बाद आज फिर वो आकर यहाँ बैठ जाते हैं। DSW प्रॉक्टर हमसे ये बोल के जाते हैं कि आपके प्रवोस का हम रिज़ाइन करवा रहे हैं, लेकिन फिर वो आकर दोबारा हमारे ऊपर मसलत कर दिए जाते हैं। देखिए इशू ये था कि 2 हाउस हैं हमारे यहाँ, किदवई और कश्मीर, जिसमें सिंगल सीटर रूम थे। प्रवोस साहब ने इस साल क्या करा कि उन सिंगल सीटर में डबल सीटर बना दिया, जिसकी बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट खुद कहता है कि वो रहने लायक ऐसे है नहीं है। अभी उसकी कैपेसिटी एकदम डबल कर दी गई। कुछ टाइम पहले एक बच्चे के ऊपर उसकी छत गिरी थी, अंदर मैं भी आपको दिखवाऊंगा, उसके आप फ़ोटोज़ लीजिएगा। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC के गाइडलाइन के हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए 62 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। हमारे जो रूम है वो है 75 के, तो उसमें 2 स्टूडेंट रह कैसे सकते हैं? ये तो UGC के नॉर्म्स के भी खिलाफ है। तो बस हम लोगों की यही डिमांड थी कि जो जैसे चलता आ रहा था, सिंगल सीटर रहे, 2 सीटर रहे। ये क्या तरीका है कि आप सिंगल सीटर में भेड़ बकरियों की तरह 2 स्टूडेंट को कर रहे हैं? ये सुरक्षा की जिससे बात करते हैं तो देखिए, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी कोचिंग वाला मसला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी हॉल के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हो कि बिल्डिंग पर डबल लोड पड़े, बिल्डिंग गिर जाए, खुदा ना खास्ता हमारे भाई के साथ या मेरे ही साथ कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं भी उसी बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ। डर लगता है, क्या रहते हैं? बिल्कुल डर लगता है। 28 बच्चों पे 2 वॉशरूम है। मैम कहती हैं एक तरफ 75% अटेंडेंस। जब हम सुबह उठेंगे 1 घंटा में वॉशरूम में लग जाएगा तो कैसे 75% अटेंडेंस